संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश में अपने धर्म की हर पूजा पद्धति और भक्ति विधि को पूरे श्रद्धा भाव से अपनाए, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से घिरा रहे, उसके जीवन में परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ती ही चली जाए, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले गजेंद्र जी की। गजेंद्र जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति की, लेकिन इसके बावजूद भी परेशानियां और बीमारियां इनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। लेकिन दर्शकों, आज गजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की पूरी रूपरेखा बदल गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो गजेंद्र जी को वर्षों की देवी देवताओं की भक्ति से नहीं मिला? आखिर क्यों गजेंद्र जी कह रहे हैं कि अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना का त्याग कर दिया है? दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? गजेंद्र दास। गजेंद्र दास जी, कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर, राजस्थान। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? जी, मैं शिव जी की भक्ति करता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था, रामदेव रे पैदल जाता था, वहाँ भी 7-8 साल मतलब पैदल यात्रा भी की, और एक बालोतरा में जसोल मंदिर है, वहाँ भी जाते थे। सर, जो आप शिव जी की भक्ति करते थे, रामदेवरा भी जाते थे, जसोला भी जाते थे, तो जो भक्ति आपने की, इनसे आपको क्या लाभ मिला? लाभ आने का तो सर हमें पता नहीं था। जैसा भी कर रहे थे, जो भी मान के अपने इष्ट का जो जाप कर रहे थे, फाइनल मान के कर रहे थे, और ऐसा कोई विशेष लाभ था नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं जी फेरी लगा के व्यापार करता था जी। एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक मंदिर पे अवश्य जाने का स्टिकर देखा। उसमें लिखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है, किसी भी गुरु की शरण में जाने से मोक्ष संभव है, और ये हरि ओम समाज जो भी मंत्र जाप करे उनसे सही है या गलत है। तो मेरे दिल को बहुत झटका लगा ये पढ़ के। और उस दिन गुरु पूनम का दिन था, हम जाते तो जोधपुर में एक मंदिर है प्रसिद्ध सिद्धनाथ महादेव का, वहाँ भी गए तो वहाँ भी ये स्टिकर लगा हुआ था। तो हमने पहली बार देखा, जो हम सैड हो गए एकदम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मतलब पिताजी माताजी की बात कर रहे हैं, तो उन पे नीचे नंबर दिए हुए थे, और हमने मन मन में कहा कि ये किताब हमारे पास आनी चाहिए। 2-4 दिन बाद में कोई रामनवमी का जुलूस था जोधपुर में, वो रामनवमी का जुलूस था, और मेरे पास भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक मिली। वो पुस्तक पढ़ी। पुस्तक की भूमिका में बताया गया था, जो सुख या मानव चाहता है कि भाई कम काम करना पड़े, रहने को आलीशान मकान हो, खाने को बढ़िया भोजन हो, और बढ़िया मतलब जो भी मतलब मनोरंजन के साधन हो, और नाचे गाए घूमे फिरे, तो ऐसा यहाँ कुछ नज़र नहीं आता। उस किताब की भूमिका ऐसी थी कि कोई भी, मैं क्या कोई भी मतलब आदमी पढ़ ले तो उसका मतलब एकदम बेचैन हो उठेगा कि हमें जल्दी से जल्दी ये जिसने भी किताब लिखी है, जो भी ये नाम दे रहे हैं, इनके पास जाना चाहिए। तो मैं भी पहुँच गया और नाम ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आपको क्या लाभ हुआ? मेरे पूरे परिवार को जीवन दान मिला। एक बार सर्दी की बात है, मेरा छोटा वाला बच्चा 4 महीने का था, वो बेड पे सो रहा था, और बड़ा वाला बच्चा खेल रहा था। तो हीटर चालू था, दूध गर्म हो रहा था। उसकी माँ ने दूध मतलब वहाँ से उठा दिया, और खेलते खेलते उसने जूता रख दिया हीटर पे, तो धुआं उठने लगा। बच्चे ने पानी गिरा दिया हीटर पे, और उसकी माँ भी आई दौड़ती दौड़ती, और उसने भी पानी गिरा दिया, और कमरे में करंट फैल गया, लेकिन परमात्मा ने तीनों को बचा लिया। उसके बाद में मेरे भाई टैक्सी पे जाता है, वो फेरी लगा के व्यापार करता है, उसकी टैक्सी भी पलटी खा गई। उसको खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा की कृपा से हमने सबने नाम ले रखा है घर में। मेरी पत्नी बहुत विरोध करती थी मेरा, मैं रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था, तो उसने भी पॉइजन खा लिया। तो हम उसे अस्पताल लेके गए, ग्लूकोज भी ठीक से नहीं चढ़ा, लेकिन परमात्मा की कृपा से वो भी बच गई, और आज गुरुजी के चरणों में है। और मेरी मम्मी डिस्टर्ब है। मेरी मम्मी का 5 साल से इलाज चल रहा था,
और सारे डॉक्टर दिखा दिए थे जोधपुर के, मानसिक डिस्टर्ब है वो। गुरुजी से नाम दान दिलाने के बाद वो अब ठीक है, सत्संग सुनती है, टाइम पे खाना खाती है, अपने हाथ से नहा धो लेती है। और एक बार सत्संग का टाइम था, मैं मेरे भाई को छोड़ने स्टेशन जा रहा था। उस टाइम एक टैक्सी पीछे से आ रही थी, ब्रेक फेल हो गया उसका। दास को भी उस टाइम जीवन दान मिला। मैं पीछे मुड़ के मैंने गाड़ी साइड की और वो गाड़ी गड्ढे में गिर गई। नहीं, परमात्मा ने मुझे बचा लिया 1 सेकंड में वहाँ के। सर पहले मैं फुल एक्सरसाइज करता था और मेरी डाइट भी इतनी थी कि 20-20 रोटी खा लेता था, लेकिन मेरा वजन 50 किलो से ऊपर भी नहीं था। और आज परमात्मा की इतनी कृपा है कि मैं 4 रोटी खाता हूँ लेकिन मेरा वजन 80 किलो है। तो परमात्मा की दया से मेरे को आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक सारे लाभ हुए। और परमात्मा की इतनी कृपा है कि चमत्कार सुनाते सुनाते मेरी जबान थक जाएगी, इतने परमात्मा ने लाभ दे रखे हैं। पहले तो खाली किताबों में पढ़ा था कि रामचंद्र जी ने ऐसा कर दिया, कृष्ण जी ने द्रौपदी की चीर बढ़ा दी, या नरसिंह जी का मायरा भर दिया। लेकिन पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज है जो मेरे साथ इतने चमत्कार कर दिए कि मैं इस जबान से गुणगान नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे परिवार को मेरे जीवन दान दिया। मेरी पहले घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मोबाइल लेने के भी पैसे नहीं थे, और आज परमात्मा की दया से मेरे पास सब कुछ है जो एक आदमी के पास होना चाहिए। मैं पहले थैला घड़ी थैला फेर के आवाज़ लगा के मतलब मजदूरी करता था, और परमात्मा की कृपा से वर्कशॉप लगा दिया है और घर का काम है बढ़िया, एकदम बढ़िया सुख हो रहे हैं। पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए भगवान है। खुद की गाड़ी ले ली परमात्मा की कृपा से, मेरे मकान का लफड़ा था वो भी परमात्मा ने सॉल्व कर दिया। आज परमात्मा की दया पूरे घर पे हो रही है, सारे ने नाम दान ले लिया और परमात्मा की शरण में लगे हुए हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और इनसे नाम दीक्षा लेके अपना जीवन कल्याण कराएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं। और हम सभी प्राणी जितने भी काल के इस लोक में हम फंसे हुए हैं, ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है, स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जीवन ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने इस यथार्थ ज्ञान के प्रचार का आदेश दे दिया। और ये मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष समय है। ये वो समय है जिसको हम मोक्ष समय कह सकते हैं। ये कलयुग की बीचली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी, प्रथम चरण, जब परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहिब जी काशी में जुलाहे की भूमिका करने आए थे, वो प्रथम चरण था। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब पिछली पीढ़ी का समय आएगा तब तक इस मूल ज्ञान को और मूल मंत्र को यानी सतनाम और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है, गुप्त रखना है। इसका कारण आपको पहले भी बताया। इसका कारण ये था कि काल भगवान ने परमात्मा के ही बच्चों को, उस परमेश्वर के ही बच्चों को मिसगाइड करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, उनको संत पद देकर। क्योंकि वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, और ये उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई को नाश करवाता है गुरु पद पर बैठा के, और दोषी अपराधी बनवाता है परमात्मा के उन भोली आत्माओं को रास्ता गलत बतवा के। अपने आत्मा कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो
राहगीर यानी रास्ते में, और वो किसी व्यक्ति से पूछे अपना गंतव्य स्थान, और जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहाँ सबक क्षेत्र का जानकार हूं, और वो दिशा गलत बताता है, और वो व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है यात्री कि ये कहता है मैं यहाँ का पूरा जानकार हूं, तो वो दिशा गलत जा करके अपने यथास्थान के विपरीत चला जाता है। तो फिर वो कितना दुखी होता है, उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति मानेगा या बुरा, ये तो अंडरस्टूड है। आज यही दशा इन नकली गुरु और पंथों, मंडलेश्वरों, आचार्यों और शंकराचार्यों, इन परम धनियों की है। हमारे सदग्रंथ कुछ बोलते हैं, ये हमें कुछ बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, काल के द्वारा ये अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया जाता है, उसको सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर। तो वो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले काशी शहर में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहकर इस अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया करते थे, सुनाया करते थे। लेकिन हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, जिस कारण से हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते थे, और वो चारों वेदों को कंठस्थ याद भी रखते थे, जिस कारण से उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया वो त्रिवेदी कहलाता था। जो 2 वेदों को याद करके कंठस्थ याद करते थे, रखते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। और उनको उन वेदों का कख नहीं पता, ना पुराणों का ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को। तो उस समय परमात्मा ने अपना परिचय दिया था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो क्या किया करता है। जो वेदों में वर्णित परमात्मा के गुण हैं, उनके अनुसार परमात्मा कबीर जी ही खरे उतरते हैं, जो वेद बताते हैं। अपना आत्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आपका ये निज स्थान नहीं है, और यहाँ आप काल के जाल में फंसे हुए हो, और आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो। लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वह स्वयं आए हुए थे, और हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। इसलिए हम मार खा गए, हम धोखा खा गए। हम परमात्मा को छोड़कर इन काल के दूतों के बहकावे में आकर हम परमात्मा से दूर हो गए। लेकिन वो दयालु, उन्होंने रहम किया, हमारे को उस समय भक्ति युक्त कर गए, हमें कुछ चार्ज कर गए, जिस कारण से हमें मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और जो पुण्यात्मा परमात्मा के संग में कभी किसी युग में रहे हैं, तो वो पुण्यात्मा ही आज परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का
जो परमात्मा की खोज में और काल के ग्रुप में जाकर सेट हो गए। पुण्यात्मा, इस ज्योत निरंजन ने कहा था कि परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी, तब कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तो गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा दिया, चरण पकड़ दिए और कहा क्या उद्देश्य लेकर आए हो? तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में, और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है। कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है। मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो, और सतलोक में जाने की जो विधि, जो मंत्र है वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा, फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी। पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा, धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता कि धर्मदास जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम के श्वास, वो श्वास का सिमरण कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं। आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सिमरण तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उस समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ दिए। तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो? परमात्मा ने सब बताया, जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं, वो मेरी पूरी कर देना। परमात्मा ने कहा बोलो। इसने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में कितने ही जीव ले जाना। और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे, उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूं मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहां, क्योंकि इनकी आस्था यहीं जमा हो रही है। पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप उनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। अपने आत्मा तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा।
द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं। इनमें उलझा दूंगा और जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी और हो बाद बखाने। हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के। दो तेरे बच्चे, उनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा अपने दूत भेज कर 12 नकली पंथ, और उसके बाद और पंथ अनेक चलाऊंगा। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। पहले तो परमात्मा ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा। उनकी मौज है, वो आप आवें या अपना प्रतिनिधि भेज दें, एक का बात होती है। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ चलवा दिए, और किसी के पास नाम नहीं, किसी के पास वो परमात्मा वाला विधान और ज्ञान नहीं। अब एक जैसे ये 12 पंथों के विषय में तो आपको बहुत बार दिखाया है। एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर, जो अपने आप को पारखी बोलते हैं, जो अपने आप को पारखी संत कहते हैं। और वो कबीर परमेश्वर जी को अपने पंथ का, यानी कभी इस पारख पंथ का प्रमुख मानते हैं। और वो केवल परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी, जिसको एक बीजक ग्रंथ कहते हैं, कबीर बीजक, उस वाणी को ये पारखी संत सत्य मानते हैं। और कहते हैं कबीर साहब ने जो वाणी बोली है ये सारी सच्ची है, जो बीजक में लिखी है। अपने आत्माओं, अब ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुंच रहा है। इस चैनलों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। और ये भी प्रमाणित हो रहा है क्योंकि बुद्धिमान समाज है। आज कोई बालक नहीं, अभी तक इन पुण्यात्माओं को ये पता ही नहीं लगा था कि जिनको हम संत मान रहे हैं ये संत नहीं, असंत हैं। ये तो आपसे भी नीचे स्तर के ज्ञान के व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने वो भक्ति भी छुटवा दी जिससे थोड़ा बहुत लाभ मिलना था। जैसे घर घर में जोत जगाई जाती थी जो हवन यज्ञ का काम करती थी। इन राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ वाला ने, जय गुरुदेव पंथ वाला ने वो भी बंद करवा दी। और क्या कहते हैं, हम तो अंदर ज्योति देखेंगे, अंदर देखेंगे, अंदर की ज्योत जलाएंगे। ये खाक ज्योत जलावेंगे, ने 5 नाम काल के जाप करें और गुमराह किए बैठे सतलोक जान की बात करें। है तेरा गजब भैया। अपनात्माओं, इस काल ने एक नहीं कई शिकंजे कस रखे हैं, कई फांस बांध राखी है प्राणी के। अब इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो सत परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड। कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है। सारे प्रमाण दास ने दिखा दी।
अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने नर बहुत उसको महत्वपूर्ण मानते। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में, और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से। तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी। अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया। बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये घनी बुद्धिमान, घना जो चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है। तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया। उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान हैं और गुरुजी इस दास के बारे में सोचा, ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत ही यथार्थ ज्ञान मिलेगा। तो उसने इस दास को इस अपनी जो उसने धारणा बना रखी थी परिचित नहीं होने दिया और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवें, बांधवगढ़ का वो स्थान देखें जहां धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देख आते हैं। संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे। 2000 में, सन 2000 में फिर हम कहाँ गए, कबीर बट है एक, कबीर बट ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था और उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने ज्ञान सुना कि भी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भी हम जिस भी संत के ज्ञान विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है। अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है। तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के और इस टहनी में डालेंगे, और यदि ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहां भी जिस संत का नाम सुना वहीं पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की दासों को चरणामृत दीजिए। अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि बेटा ले लो, उनके चरण धोएं और डाल के पात्र में घर ले आवें, आते उसमें डालते हैं। 2 दिन बाद देखें, 2-3 दिन कुछ नहीं होता, हफ्ते 10 दिन, फिर दूसरे के पास जाए, तीसरे के पास जाए, सब जगह जा लिए जिनका बोलबाला था। अब ये उनको ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान मिले नहीं तो व्यर्थ है, और पूरे गुरु बिना भगवान नहीं मिले। सब संत कहते हैं, ऋषि और मंडलेश्वर कहते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन कर लिया कि हे परमात्मा, इस समय तो पृथ्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है।
हम दोनों भाइयों की मृत्यु कर दो और किसी समय इस पृथ्वी पर संत आया हो पूर्ण, उसमें हमारी शेष आयु मनुष्य की दे देना दाता। कति फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के, और ये अर्थ की। और दोनों भाई मायूस रहने लग गए कि क्या बने इस जीवन का, तो पूंजी नष्ट हो रही है। अब कहते हैं परमात्मा, धारी मेरे संत की मुझसे मिटे नहीं अंश। उसी समय हफ्ते 10 दिन के बाद परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में, जिसमें 30-40 घर थे ज्यादा से ज्यादा, पहले ऐसे छोटे छोटे गांव होते थे सभी, तो वहां गली में घूम रहे हैं और जीवा और दत्ता, जिसको तत्वा भी कहते हैं, उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे। तो दत्ता बाहर आया। उस दत्ता ने देखा कि एक महात्मा जा रहा है। उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा कि जीवा, एक महात्मा जा रहा है, तेरी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। अब जीवा कहने लगा, भाई रहने दे, क्यों जख्म को हरा कर रहा है, क्या करेगा बुला करके। ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को देख लिया, उनके पास कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने फिर कहा, भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाऊं। जीवा ने कहा, भी देख ले, फिर मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं, बुला ले। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर खोज रहे हो। और दत्ता क्योंकि पुण्यात्मा थी, चरणों में मत्था टेका, हे महाराज, आपके दास की झोपड़ी है, चरण रखना, आ जाओ यहां, दर्शन देना, कुछ समय विश्राम करो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई चलो। जाके जैसा भी कोई स्थान था बैठने के लिए दे दिया, कोई पीढ़ा मुड्ढा, परमात्मा बैठ गए। और जीवा कहता है, दत्ता अका जी, वो लाना, साधु के चरण धोवाएंगे। अपनी लाए कोई परात थाली और उसमें पानी डालकर चरण धोए। अब जीवा कहता कि दत्ता ले जा इस जल को, चरणामृत को, और संतों के चरणामृत को गली में नहीं डाला करते, इसको अंदर डाल देना पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता गया आंगन में, और जो ही वो लगा डालने जल डालते डालते ही वो सूखी टहनी जो गलने लगी थी नीचे से, वह एकदम हरी भरी होगी। अब दत्ता ने कहा, जीवा आइए एक बार दौड़ के, आइए एक बार जल्दी आना। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे, ये तो मालिक आगे, भगवान आगे। देखिए 101 तुम हरी भरी होगी टहनी, वट वृक्ष यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ लिया, अरनो देखे मुंह की तरफ और रोए, और कहने लगे, भगवान हम तो कति थक चुके थे, और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज नहीं। हे भगवान, आप पहले क्यों ना आए दाता, हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे, बेटा मैं आता जाता पहले भी तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी भी हो जाती, पुण्य थी तो कोई दुख दिखता कोई ना, जो तुम वैसे ही संत की पहचान नहीं होती, फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके यह लीला करनी पड़ी बेटा। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती, तुम उपदेश ले लेते, ठीक है, फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती
कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोलबाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो, तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते। और उस समय जब गुरु बना लिया, उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करे, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करे, और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता। अपना आत्मा ये परम संत के ऊपर लागू है ये सारे नियम, और हमने ला रखे नकलियां के ऊपर। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, झूठा गुरु हो तो तुरंत तुरंत त्याग दे। और सही गुरु मिलने के बाद फिर मन में आपका कोई दोष रहता है, फिर आप नाम रहित हो जाते। तो बेटा मैं पहले आ जाता, तुम फिर भी धक्के खाते। मैं इसलिए देर से आया हूं कि तुम्हारी सारी फड़क निकल ले, और तुम इन सारे संतों ने टटोल लो पहले, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती। तो दोनों कहने लगे महाराज जी यह बात आपकी 100 की 100 सच्ची, 100%। क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी, और उनका बोलबाला हमने कति परख कर देख लिया, उनके पास ये शक्ति नहीं थी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा केवल यही एक उदाहरण नहीं होना चाहिए, एक संत की पहचान इस सब एक पॉइंट से नहीं होती। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब सुनो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता। परमात्मा ने उनको कई दिन तक अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है कि वो जो सूखी टहनी लगाई थी कबीर परमेश्वर जी के चरणामृत से वह हरी भरी होगी थी, उस टहनी ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरा मंगलेश्वर गांव भी वहां से खत्म हो गया, इधर उधर जाकर बस गए, क्योंकि वो एक टापू सा है, और उस टापू को नर्मदा नदी ने अपना चारों तरफ से घेर रखा है। वहां नर्मदा नदी, नर्मदा दरिया 2 भागों में बंटकर आगे जाकर फिर एक होकर समुद्र में गिर जाती है। तो वहां टापू बना रखा था, वो टापू था वो मंगलेश्वर गांव। तो अब वहां कोई नहीं रहा। वहां जब टापू में वो बदल गया तो बाहर आके रहने लगे। वहां अकेला वो वट वृक्ष रह गया। उस वट वृक्ष के विषय में बताया है कि लगभग 900 एकड़ में का घूम गया, फैल गया। लगभग 600 वर्ष पुराना वो वट वृक्ष आज भी विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। लगभग 1.5, 2, 3 एकड़ में अब भी है। और वहां कबीर पंथ का एक महंत पद से ये परंपरागत वहां एक आश्रम है, उस वट वृक्ष के नीचे ही, बड़ के पेड़ के नीचे। और वो केवल महंत पदवी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें, जो अद्भुत लीलाएं घटनाएं घटी हुई हैं, ये सुरक्षित रहें इस पिछली पीढ़ी तक के। कबीर परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवशेष बकाया। तो पुण्यात्मा उस वट वृक्ष को देखने के लिए पहले हम गए बांधवगढ़। बांधवगढ़ के अंदर कुछ नहीं पाया। वहां उनका धर्मदास जी का लड़का था नारायण दास, वो परमात्मा की शरण में नहीं आया था। फिर परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को अपनी कृपा से 60 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, धर्मदास जी की, तब एक संतान, एक पुत्र दिया था। उस पुत्र से उसका वंश चला था। और उस पुत्र के साथ बड़ा बेटा हमेशा विरोध रखता था। उसके साथ जो है ना
झगड़ा रखता था, उसने वहां से छोड़ दिया था बांधवगढ़। दूसरे छोटे लड़के ने कहीं और चला गया था, कुदरमाल वगैरह नाम बताया, एमपी में। तो बांधवगढ़ में वो हमारे साथ था, वो हमारा सेवक। उसने बाद में बताई दास को फिर ये बातें। तो उसने जाकर के बांधवगढ़ में जो महात्मा से दिखे थे उनसे बात करी, अलग से चर्चा की, ज्ञान गुण की बातचीत की। फिर हम वहां से चल पड़े वट वृक्ष देखने। हम वट वृक्ष पर पहुंचे तो वहां एक महंत था, अच्छी गद्दी लगा रखी, एक झूला के ऊपर बैठा वो, और एक दो उसका सेवक उसको झुला रहा था। तो उससे उसने एकांत में बात करी। हम कहीं इधर उधर अपने बैठे थे। उससे पूछा, जी सार नाम क्या है, सतनाम क्या है? वो कहने लगा, मुझे तो मालूम नहीं, मेरे मामा जी रहा करता यहाँ पर महंत, उसकी मृत्यु होगी, मेरी तो लकड़ी की दुकान थी, मुझे यहाँ बैठा दिया, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये वट वृक्ष के विषय में वो जानता था, बाकी सार नाम के बारे में मुझे नहीं मालूम। ऐसे हुआ बांधवगढ़ में उन संतों से पूछा, उनने भी यही जवाब दिया, कोई कुछ बतावे, कोई कुछ ना बतावे, ये मंत्र है, ये मंत्र है। फिर हम पहुंच गए और कई स्थानों पर गए, बड़े बड़े जो कबीर पंथ के थे। तो सब जगह घूम के हम वापस आ गए। वहां चल बच्चे देख लेंगे, परमात्मा के स्थान है, अच्छी बात है। फिर आकर के उसने बताया, कहने लगा, जी ये यात्रा मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। मैं कहा, भाई ऐसी क्या बात है, बताइए। कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं। उसने अपनी सारी गलती मान ली कि मैंने ये सोचा था कि कबीर तो परमात्मा है ही है, कबीर जी तो इसमें तो कोई सकरा है को नहीं, सारे प्रमाण आपने दिखाए थे। तो मेरा नो शक था कि जब कबीर जी भगवान है तो इनके पूरे मेथड से कबीर पंथ के जो साधु संत हैं वो तो गर्क पावेंगे, कति सैचुरेट पावेंगे, वो तो परिपूर्ण होंगे। मैं बोला, बेटा अगर वो परिपूर्ण होते तो दास न डले ढोंड की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ये संघर्ष करने की? इस दास ने क्या जरूरत थी फिर इस पंगे में पा देने की? सारे सबको मैं बताऊं इनका ज्ञान गलत, इनका ज्ञान गलत और यह ज्ञान सच्चा। और सभी भोली आत्मा भी नो सोचा, रामपाल निंदा करता है, नंदक को और सच्ची बताऊं। तो उसने फिर बताया, जी मैं ऐसे ऐसे किसी से पूछा, महाराज जी सार नाम क्या है? उसने क्या बताया कि हाथ पर आटा ले लो। एक कबीरपंथी पुराने आश्रम का 60-70 साल का बूढ़ा, और नो कह हाथ में आटा ले लो और श्वास के निकट कर लो, और श्वास से उस आटे में कोई डिस्टर्बेंस ना होनी चाहिए, बस ये समझ लो सार शब्द है। वो कहने लगा, अब मेरा तीसरा पेटा भर गया, ऐसी दृढ़ता आई है भगवान, ये तो कति नरे खाकी बैठे हैं, किसी के पास भी कुछ को नहीं। और फिर उसने बताई, जी मेरे मन में इतना नालायक हूं, मेरे मन में ये दोष आ गया था। माँ भाई कोई बात नहीं, ये तो आवेगा और इसका समाधान भी भगवान करेंगे, जिन पुण्यात्माओं पर रहम करेंगे। वो दिन है आज। उस बच्चे को ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ इस दास के इस सारे ज्ञान पे, और उसका जीवन सफल हुआ, ना तो फिर मार खा जाता कि तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक और परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में। पूरा परिवार आया यहाँ पर, दीक्षा ले ली क्रोधाश्रम, और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया, सारा ज्ञान समझकर, कि भाई दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि
पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा। कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा है, कनपेड़ झाड़न का। कबीर साहब ने तेनों बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तय वंश से नहीं, नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो, नाद वाले जितने यानी वचन के से उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जचगी। रामपाल तक कल 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़ कर वहां चले गए धक्के खान। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिससे अक्सर मनुष्य का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली प्रियंका जी की, जिन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, अनेकों धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में ना ही आत्मिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज प्रियंका जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है और अपने धर्म में परंपरागत प्रचलित भक्ति को त्यागा है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने प्रियंका जी को ऐसी कौन सी जड़ी दी जिससे इनके सारे दुख दर्द समाप्त हो गए? आखिर क्यों ये हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं प्रियंका जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका दासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव में खानसा गांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2019 में 5 जनवरी को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं पहले शिवरात्रि, जन्माष्टमी और नवरात्रे ये सारे व्रत करती थी और माताओं के जागरण में जाती थी। जो जहाँ भी पता चलता था नहीं आस पड़ोस में, वहाँ भी चली जाती थी। जो देवी देवताओं की भक्ति साधना आप करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आर्थिक तंगी बहुत थी घर पे, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और मैं हर 6 महीने में मुझे टाइफाइड हो जाता था। सबका टाइफाइड 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाता है, मेरा 2-2 3-3 महीने में ठीक होता था। 1 महीने ठीक रहती थी मैं, फिर टाइफाइड हो जाता था। कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और जी, आर्थिक तंगी रहती थी और घर में कलेश होता था, क्योंकि मैं चली जाती थी छुपके से और फिर आती थी तो सब डांटते थे कि कुछ लाभ भी नहीं होता और ये पागल हुई घूमती है मंदिरों में और जागरण में। आपने बताया कि आप मंदिरों में जाते थे, जागरणों में जाते थे, उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, घर में कलेश रहता था, आर्थिक तंगी भी थी, आप खुद बीमार रहते थे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? वैसे तो मेरे घर में पापा जी और मेरा छोटा भाई है ना, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, लेकिन मैं उनकी मानती नहीं थी, सुनती नहीं थी, क्योंकि मुझे जो डांस वगैरह और जागरण में जाना, नाचना, ये सब बहुत पसंद था। और मेरे ताऊ का लड़का है बड़ा, वो भी भगत है, मैं उसकी भी नहीं मानती थी। फिर मैंने एक बार गुरुजी को ना चैलेंज किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि भगवान तो कुछ करेंगे नहीं, तो इनको ही वो किया। तो एक बार है ना, हमारा ऑटो चोरी हो गया था सुबह 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के बीच। तो मेरे पापा के पास, पापा के जो दोस्त है भगत जी है, वो भी, उनका कॉल आया कि भाई आज बड़ी जल्दी ऑटो पे चला गया। पापा कह रहे हैं मैं तो घर हूँ। जाके देखा ऑटो नहीं था वहाँ पे, मतलब हमारा ऑटो चोरी हो गया था। आसपास में कैमरे लगे हुए थे, कैमरे में देखा तो कैमरे में भी नहीं आया। हमें 5-6 बजे पता चला, पापा आगे बोले कि ऑटो चोरी हो गया। अब मैं उस टाइम पे, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति ना बहुत खराब थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं और मेरी मम्मी मिलके जोड़ेंगे, एक ऑटो निकलवाएंगे, तो भी कम से कम हमें 1 साल लगेगा। 1 साल में हम पैसे जोड़ेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या?
तो इतना कह के मैं ना बर्तन धोने चली गई। तो पापा और भाई बोले चलो एक राउंड और लगा के आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का जो हमारे घर में मंदिर है ना, उस मंदिर के सामने मैं बोली कि अगर आप सच में भगवान हो तो आज हमारा ऑटो मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में ये था कि अब तो मिलेगा ही नहीं, जब कैमरे में नहीं आया, किसी ने देखा ही नहीं है, तो अब क्या मिलेगा। अगर आप सच में भगवान हो तो आज ऑटो मिल जाना चाहिए, नहीं मैं तो जिंदगी भर विश्वास करूंगी नहीं। इतना कह के मैं बर्तन धोने चली गई और बर्तन धोते धोते मैं बहुत रोई थी। मतलब उस टाइम पे बता नहीं सकती कि मैं कितनी रोई थी, कि टेंशन थी कि अब क्या होएगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर मेरे पापा आए 6:30 बजे, ऐसे आए जैसे कि उनको पता है कि मैंने उनके सामने बोला है कि गुरुजी से इसने ऐसे ऐसे बोला है। मेरे पापा मेरे साइड आए और मेरी तरफ देखा और हंसाए। मैं बोली क्या हुआ, कह रहे वो खड़ा टम्पू जा। फिर मैंने बाद में अपने भाई, सिर्फ अपने छोटे भाई को बताया था कि साहिल मैंने तो ऐसे ऐसे गुरुजी के सामने बोला था और ऑटो मिल गया, और मैं तो ये सब नहीं छोड़ सकती भाई, डांस वांस करना। जब फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया, एक बुक दी ज्ञान गंगा, वो पढ़ी और फिर मैंने 2-3 दिन बाद ही नाम ले लिया था। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपने संत रामपाल जी महाराज को एक चैलेंज दिया, जो संत रामपाल जी महाराज ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट करके आपको लाभ दे दिया। आपके घर से एक टेम्पू चोरी हुआ था, वो आपके पिताजी को वापस मिल गया। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई अन्य लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उसमें से एक है जो कि मुझे जीवन दान मिला है। किसी ने मेरा हाथ देख के ये बोला था कि ये लड़की सिर्फ 1 साल की है। तो उस टाइम के बाद ना हमें बहुत टेंशन हो गई थी कि इसने क्लियर ही बोल दिया कि ये लड़की सिर्फ 1 साल की है। फिर वो ऑटो का चैलेंज दिया था मैंने गुरुजी को, फिर मैंने नाम ही ले लिया। जैसे ही उन्होंने जो बताया था उसके 1 साल होने ही वाला था, अक्टूबर में दिवाली के 1-2 दिन पहले मेरे किसी ने बाल काट लिए थे, इतने 2.5 से 3 इंच के। और ये जब भी सबको पता चला, मेरे रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को, सब ने तरह तरह की बातें बनाई थी कि अब ये होगा वो होगा। और घर भी बन रहा था हमारा, तो घर की ये घर अच्छा नहीं बन रहा, शुभ नहीं बन रहा, और कहाँ लड़की को भेज रही है, लड़की को भी नाम दिला दिया और ये ऐसी है वैसे है। और अब मुझे 2 साल हो गए हैं। उस जो हाथ देखते हैं ना, ज्योतिषी बाबा वगैरह, उन्होंने 1 साल का बोला था, तो मैं आज 2 साल हो चुके हैं मुझे, मतलब मुझे मरे हुए 1 साल होना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा हूँ, संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से हूँ। उनकी बताई गई जो साधना है उसको करके और मुझे ये लाभ हुआ है। उसके बाद हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ख़राब थी। हमारा सिर्फ एक कमरा था, गर्मी सर्दी में तो निकाल लेते थे जैसे तैसे, लेकिन बारिश के मौसम में जब बारिश आती है ना तो कीड़े से होते हैं। हम है ना, मैं उनको देख के बेड पे बैठी रहती थी और रोती रहती थी। एक छोटा सा किचन ऊपर था, अगर मैंने खाना बना लिया, बारिश आ गई, जब तक वो बारिश रुकती नहीं थी ना, जब तक मैं नीचे लेके नहीं आ सकती थी। आती तो या तो छतरी लेके, फिर मैं छतरी पकड़ूँ, खाना पकड़ूँ या जीना पकड़ूँ। जीना लोहे का था। आज हमारे 3 कमरे हैं और एक किचन है, ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मुझे हर 6 महीने में टाइफाइड होता था, हर 6 महीने में। और 2021 से 2023 तक मैंने ब्लड टेस्ट 3 बार करवा लिया है। आज मैं रिपोर्ट लाना भूल गई। मुझे आज तक ना टाइफाइड हुआ है ना फीवर हुआ है। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आर्थिक लाभ हुए और आपको जीवन दान भी संत रामपाल जी महाराज ने दिया। तो आज लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे संदेश तो क्या दूंगी, प्रार्थना ही करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप किसी की बातों में मत आओ। आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो गुरु है वो शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं और उनकी भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, अनेकों अनेक। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।